हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण एवं चल कुंडली धारा मापी का न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारा लूप या कुंडली को रख दे तो उस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा उसकी गणना हम करेंगे। के लिए मान लेते हैं कि कोई आयताकार लूप है PQRS जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर स्मॉल l, चौड़ाई QR बराबर SP इक्वल टू B। माना लूप में स्मॉल I धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है जो धारा लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगाता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से ज्ञात कर लेते हैं। धारा लूप की ऊर्ध्व भुजाएं PQ व RS, जिनकी प्रत्येक की लंबाई स्मॉल l है, वह सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहता है। अतः इन पर लगने वाला बल F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू IBL, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई धारावाही लूप है PQRS जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। इसकी भुजा PQ बराबर RS बराबर स्मॉल l तथा भुजा QR बराबर PS इक्वल टू स्मॉल b। भुजा PQ पर कार्य करने वाला बल F1, RS पर कार्य करने वाला बल F2, QR पर कार्य करने वाला बल F3 तथा PS पर कार्य करने वाला बल F4 है। F3 तथा F4 लंबवत बाहर की ओर एवं विपरीत दिशाओं में होते हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। F1 व F2 के कारण बल युग्म बनेगा। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसा दूसरे चित्र में दिखाया गया है। धारावाही लूप की भुजा PQ पर कार्य करने वाला बल F1 कागज तल के लंबवत बाहर की ओर तथा भुजा RS पर कार्य करने वाला बल F2 कागज तल के लंबवत कागज की ओर होता है। अतः F1 व F2 परस्पर आपस में बराबर, समांतर एवं विपरीत दिशाओं में हैं। चूंकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं, जिसे हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। बल युग्म के कारण लूप दक्षिणावर्त घूमने लगता है। माना किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाता है, तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर इन दोनों बलों F1 या F2 में से कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। F1 व F2 का मान हम निकाल चुके हैं, वो हमारा ILB के बराबर होता है। तो हम रख देंगे टाउ बराबर ILB इंटू B साइन थीटा। लंबवत दूरी को हम निकाल लिए हैं, जो B साइन थीटा के बराबर आया है। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, यानी L इंटू B, जो क्षेत्रफल A के बराबर आ जाता है। अतः टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखा जाए तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण का मान कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, अर्थात कुंडली में जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर उतना ही अधिक बल आघूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी के प्रकार। धारा मापी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला चल कुंडली धारा मापी,
दूसरा चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी आपके सिलेबस में नहीं है, अतः आप इसे छोड़ देंगे। हमें पढ़ना है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। नेक्स्ट हेडिंग है गैल्वेनोमीटर या धारामापी का उपयोग। गैल्वेनोमीटर या धारामापी का उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग अमीटर तथा वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। अमीटर या वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी का रूपांतरण किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।